I am sharing my screen. My screen is visible to all? Yes, sir. Okay. जरा ध्यान से देखिएगा। We are going to study first what is bar graph or column graph. The text written over here is visible to all? Please tell. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay. See, basically, you are going to study the three types of graph here. One is bar graph, histogram, and frequency polygon. बेसिकली देखिए कई बार क्या होता है कि डाटा आपके सामने लिखा रहता है, लिखने में और उसका पिक्चर के फॉर्म में आने में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि एग्जैक्टली उससे बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए Yes, sir. तो हम उसको डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वो तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आज हम पहले दो पढ़ेंगे, बार ग्राफ भी आपको पढ़ाया जाएगा आज और हिस्टोग्राम भी। बेसिकली बार ग्राफ को आप कॉलम ग्राफ भी कहते हैं, यू कॉल दिस एज कॉलम ग्राफ। देखिए व्हाट यूज्ड टू हैपन इन बार ग्राफ, बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन विद वेरियस हाइट्स। देखिए ऐसे समझिएगा, बार क्या एक तरीके से आप ये रेक्टेंगल की फॉर्म में समझ लीजिए, ऐसे बार आप ड्रॉ करेंगे, इनकी विड्थ जो आएगी वो यूनिफॉर्म यानी एक जैसी रहेगी। हाइट रिप्रेजेंट करेगी फ्रीक्वेंसी को, हाइट ऑफ द बार रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन, और ये जितनी भी बार रहेंगी इनकी विड्थ यूनिफॉर्म रहेगी। तो पहले पहली वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Sir. टेकन? हाँ जी, Taken. Yes. देखिएगा नेक्स्ट। Taken. Now let us consider one example. Example 1, 70 students from a locality use different modes of transport to go to the school as given below. तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है बेटा यहाँ पर? कार, बस, स्कूटर, बाइसिकल एंड रिक्शा। कार में जाने वाले 4 लोग हैं, बस में जाने वाले 27, 11 एंड दिस। कहता ड्रॉ द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द अबाउट डाटा। तो एक तो पहले डाटा ड्रॉ करने से पहले आप क्या करेंगे, एक्सिस आप लोग वो फाइनलाइज करेंगे। जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको तो आप एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, एंड स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको वाई एक्सिस पे ले लेंगे। इज दैट ओके? Yes, sir. एंड ऑल Yes, द sir. बार शुड बी ऑफ द सेम विड्थ। अब देखो आपके सामने में ग्राफ देखिए जरा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हमने यहां देखिए क्या किया है, इफ यू नोटिस दैट ऑन द ग्राफ पेपर हमने जो इंटरवल लिया है वो 5-5 यूनिट का लिया है। समझ में आ रही बात? 1 2 3, ठीक है ना? एक मिनट जस्ट वेट करिए, प्रथम को इन कर लूं मैं। देखिएगा, तो अब अगर आप अपने इस टेबल में देखेंगे, कार में जाने वाले कितने लोग हैं बेटा? 4 लोग हैं। तो हमने नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी वो वाई एक्सिस पे प्लॉट करी है और एक्स एक्सिस पर मोड़ लिया। और एक बात ध्यान रखना, ये जितनी बार है इनकी जो विड्थ है वो तो यूनिफॉर्म रहेगी एक जैसी, लेकिन हाइट वेरी करेगी। तो इसको ये देखिए यहाँ पर हमने टर्मिनेट कर दिया, तो ये यूनिट कितनी है? 4 यूनिट, यानी कि 4 लोग इसमें जाते हैं। फिर बस में जाने वाले कितने लोग हैं? अगर आप उसमें देखेंगे 27, तो 27 यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आप काउंट भी कर सकते हैं, 25, 26, 27। इज दैट ओके? क्लियर है? तो Yes, sir. इस तरीके से वे स्कूटर पे जाने वाले कितने लोग हैं? 11। आप काउंट कर सकते हैं, देखिए ये 10 और नेक्स्ट क्या आएगा? 11। इज दैट ओके? बाइसिकल पे जाने वाले एग्जैक्टली 20 है, तो 20 के सामने ही ये विड्थ इतनी, इसकी हाइट 20 रहेगी। इज दैट ओके?
एंड रिक्शा में जाने वाले Yes. कितने लोग हैं? 6, 7, 8, दे आर 8 पर्सन। इज दैट ओके? तो ये आपका बार ग्राफ बन गया। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले तो इसका एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसका बार ग्राफ कर दिलवाऊंगा। टेकन? Sir, Sir, taken. ओके, take. अब इसका ले लीजिए। कोई डाउट तो नहीं है इसमें भाई? No, sir. ओके, अगला देखिएगा। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली ऑन द डिफरेंट हेड्स इन ए मंथ इज गिवन बिलो। हेड्स यानी फूड, एजुकेशन, क्लोथिंग, हाउस रेंट एंड अदर्स और सेविंग्स, ये सारा उन्होंने दे रखा है एक्सपेंडिचर। फैमिली का फूड पे खर्च होता है 4000 रुपीज, एजुकेशन पे 2500, क्लोथिंग पे 1000, हाउस रेंट 3500, अदर्स 2000 एंड सेविंग 1500। कहता ड्रॉ ए बार ग्राफ। अच्छा, आपने एक वर्ड किंक सुना है? किंक, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द वर्ड किंक? सर सुना है मैंने, मेरे को पता है वो किस लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता बताओ जरा। सर जब हम बार को लगाते हैं ना, तो वो जब 0 से आगे एक्स एक्सिस पे, तब हम किंक लगाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर इस डाटा में देखेंगे फ्रीक्वेंसी सबसे लिस्ट 1000 है ना? यस सर। तो हम यहाँ वाई एक्सिस पे किंक ले सकते हैं, हम लेना चाहते हैं, ठीक है ना? वाई एक्सिस पे भी किंक लिया जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ हमने वही एक्सिस डिजाइन करी, जो हेड्स हैं उनको एक्स एक्सिस पे ले लिया। टेक द डिफरेंट हेड्स और एक्सपेंडिचर अलोंग एक्स एक्सिस एंड corresponding expenditure along y axis. Is that okay? Yes, sir. अब हमने वही उसी हिसाब से देखिए, ये देखिए हमने y एक्सिस पे क्या ले लिया? किंक ले रखा है। किससे स्टार्ट किया हमने? 500 से। आर यू गेटिंग दिस? और कितने का डेविएशन? Yes, sir. 500 का लिया। तो फूड पे एक्सपेंसेस कितना है? 4000 है। तो बेटा ये विड्थ हमारी 4000 तक यहाँ चलेगी। इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात? यस सर। Clear, sir. एजुकेशन पे 2500 है, तो यहाँ तक बार ले ली। क्लोथिंग पे कितना है? 1000 है, 1000 तक बार हमने इसको। हाउस रेंट कितना? 3500 है। अदर्स पर है 2000 और सेविंग कितनी है? 1500। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा बार ग्राफ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये तो आसान है, इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगता नहीं है, आराम से बनाया जा सकता है। बार ग्राफ बना सकते हो? विराज को भी यस सर। सर विराज। विराज को भी ले रहा हूँ यार, एक तो इतना लेट ज्वाइन क्यों कर रहे हैं। ले लिया मैंने, विराज को भी इन कर लिया। ओके, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई। टेकन। विराज इतना लेट कैसे हो गया आज तू? यस सर। सर मैंने मुझे लगा कि 6:15 को हमारी क्लास है यार ऐसा कैसे लग सकता है? सर, देखो, क्योंकि वो 9th जो था ना वो पिछली लाइन में लिखा हुआ था। कोई बात नहीं, चलो इसलिए सर कंफ्यूज। इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग भेजूंगा। वासु तेरा नंबर भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा, ठीक है ना? वासु आर यू देयर? वासु, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया भाई सबने? प्लीज टेल मी। Taken, सर sir. नो। तो लो ना, फिर नो। फटाफट लो भाई, वेट किस बात का कर रहे हो? लो, एक तो अपना माइक बंद रखो भाई सब लोग प्लीज, जब बोलना हो तभी माइक ऑन करिए। डन? सर नीचे करना। ये लो, डन। यस सर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू रीड ए बार ग्राफ। Given below is a bar graph showing the height of the 6 mountain peak. ये हमें अलग अलग माउंटेन पीक्स दे रखी है और उनकी हाइट y एक्सिस पे है और माउंटेन पीक x एक्सिस पे है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट पीक एंड व्हाट इज इट्स हाइट? कैन यू टेल मी? सर माउंट एवरेस्ट Sir, Mount 800
सर माउंट 8,800. एवरेस्ट। बिल्कुल ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया, ये देखिए। देन राइट डाउन द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द हाईएस्ट पीक एंड द लोएस्ट पीक। सर अन्नपूर्णा लोएस्ट पीक सर, और माउंट एवरेस्ट हमें हाईएस्ट रेशियो पीक। लिखना बेटा, तो 8800 अपॉन कितना 800 अपॉन 6000 आ जाएगा। 6000 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। इसको आप कैंसिल कर लीजिए, कितने पे जाएगा, ठीक है ना। ये 15 और ये 4 11 पे जाए, 11 पे जाएगा, कितने पे जाएगा 22 पे, तो 22/15 आ जाएगा। ठीक है जी, ये रहा, क्लियर है। नेक्स्ट है राइट Yes, द sir. Yes, sir. राइट द हाइट्स ऑफ द गिवन पीक इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर समझते हो? सर छोटे से बड़ा। Yes, sir. सर छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले क्या आएगा 6000, सर ये Sir, सर अन्नपूर्णा un- सर 6000, देन इज 6500, Himadri 6,500. यस, देन सर नंदा देवी। Nanda Devi 7,500. यस, सर कंचनजंगा नहीं सॉरी नंगा पर्वत Nanga Parvat 1200। 8,200. देन सर then Kanchenjunga कंचनजंगा 8600। 8,600. देन माउंट एवरेस्ट। Mount Everest 8,800. गॉट इट। तो इस तरीके से Yes, आप sir. बार ग्राफ को रीड भी कर सकते हैं, समझ में आ गया। यस सर। विच पीक इज द सेकंड हाईएस्ट एंड व्हाट इज इट्स हाइट, वो आपको पता ही है, दैट इज कंचनजंगा। सर कंचनजंगा ठीक है, 8,600. चलो ये इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेकन। 1 मिनट। ले लो बेटा, सर टेकन। ओके। चलिए देखिए, Sir taken. अब हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में अलग अलग क्लास आएंगी, वो सारा हमें समझ में आना जरूरी है। देखिए हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पूरी क्लास में हिस्टोग्राम की अलग अलग कैटेगरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म हमने पिछली क्लास में बताया था। हाँ सर ये हिस्टोग्राम क्या हम वो आगे के वो पढ़ेंगे कि वो कितने टाइप्स के होते हैं? हाँ जी, टाइप तो एक ही होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन याद करो, पिछली क्लास में मैंने एक्सक्लूसिव टाइप बताया था 0 से 10, यस सर, यस सर। 10 से 20। इसमें क्या होता था बताओगे जरा? इसकी अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती थी। अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती। समझ में आ गई ना बात? ये अब पढ़िए जरा। तो हम बेसिकली यस सर। एक्सक्लूसिव फॉर्म के लिए पहले पढ़ेंगे, फिर सारी अलग अलग फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। इन द देखिए, हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल विद क्लास इंटरवल। जो रेक्टेंगल्स आएंगी वो क्लास इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करेंगी as basis and the corresponding frequency as its height, there being no gap between any two successive rectangle। गैप तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि एक्सक्लूसिव फॉर्म है, कंटिन्यूस हो गया ना बेटा, तो देयर वॉन्ट बी एनी गैप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भाई जब 0 से 10 आएगा इंटरवल आपका और 10 से 20 आएगा तो देयर वॉन्ट बी एनी गैप। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। देखो सबसे पहला क्या है मेथड इसका, convert the frequency distribution in exclusive form if it is in inclusive form में हो तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए, एक्सक्लूसिव का मतलब है कंटिन्यूअस और इसका मतलब है डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ रही बात? यानी डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। टेक द सुटेबल स्केल एंड मार्क द क्लास इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस। Taking suitable scale, mark the corresponding frequency on y-axis. Construct the rectangle with class interval as a base and the corresponding frequency as its height. ये 4 स्टेप अप्लाई करेंगे। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक क्वेश्चन अभी आपको करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। टेकन? देखिए जरा ध्यान से। अब जरा ध्यान, ये रहा केस 1, histogram where frequency distribution is in exclusive form, that is continuous form। मार्क्स दे रखे हैं
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 80 में से मार्क्स है ये, है ना। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 7, 11, 9, 13, 16, 4 एंड 2। इज दैट ओके? ओके सर। तो क्लास इंटरवल जो हम लेंगे वो किस पे लेंगे? एक्स एक्सिस पर, और जो फ्रीक्वेंसी लेंगे वो किस पे लेंगे? वाई एक्सिस पर। तो हमने, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपके सामने ये शो कर रहा हूं, 0 से 10 के बीच में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने 0 से 10 के बीच में कुछ नहीं बनाया। तो 10 से 20 पे ये देखिए रेक्टेंगल बनी। इज दैट ओके? कितने स्टूडेंट है? 7। इज दैट ओके? ये रेक्टेंगल हमने यहां बना दी। क्लियर है बेटा? फिर यस सर। फिर 20 से 30 के बीच में, और हमने कहा था देयर विल नॉट बी एनी गैप बिटवीन द रेक्टेंगल्स। नहीं होगा ना कोई गैप। देखिए कोई गैप नहीं है रेक्टेंगल्स में। कितने बच्चे हैं? 11। देन 30 से 40 के बीच में 9 है, तो 9 आ गया। तो ये देखिए इसमें कोई भी गैप नहीं है, आप देखिए। और हमने मार्क्स जो ले रखे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसी हमने वाई एक्सिस पे ले रखी है। और देखिए फ्रीक्वेंसी लेते वक्त इस बात का भी ध्यान रखिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 16 है। तो हमने ये कहां तक कर रखा है? 16 तक ही हमने 1 से लेके, यानी स्केल कितने का लिया? 1 यूनिट का ले लिया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सबको? ये ड्रॉ कर पाओगे ये? यस सर। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। इसका पहले No, आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। सर टेक। अब इसका हिस्टोग्राम का भी ले लीजिए जो हमने बनाया इसके कोरस्पॉन्डिंग। टेकन सर। मेरे एक मिनट। टेकन सर। टेकन, ओके। सर एक मिनट। लो 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 लो, डन। सर टेक। अगला ये कहता है ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो ये देखिए, हमेशा ध्यान रखना है, प्लीज मेक श्योर कि जो आपका हिस्टोग्राम आप बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये देखिए, यानी कि कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है, नहीं 150 से 153 हाइट दे रखी है। ये स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है 1 सेंटीमीटर में। 150 से 153 सेंटीमीटर 7 स्टूडेंट है, फिर 8 स्टूडेंट है, फिर 14 है, फिर 10 है, फिर 6 है, फिर 5 है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल? 3 यूनिट है बेटा। प्लीज टेल मी। 3 का गैप है ना? यस सर। 3 का गैप। तो हम क्या करेंगे? क्लास इंटरवल तो एक्स एक्सिस पे जाएंगे और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे जाएंगी। वाई। अच्छा अब ये देखिए 150 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें किंक लेना पड़ेगा। ले लिया ना हमने किंक? देखो एक्स एक्सिस पे, प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। तो हमने किंक ले लिया। तो 150 से 153 सेंटीमीटर कितने बच्चों की हाइट है? 7। ये हमने देखिए 7 तक ये बना दिया। क्लियर है? फिर 153 से 156 कितने हैं? 8। ये देखिए 8। फिर 156 से 159 कितने हैं? 14। 14 के बना दिया। 159 से 162 10 स्टूडेंट है तो 10 बना दिए। तो लाइक दैट हमने ये हिस्टोग्राम पूरा कंप्लीट कर लिया। क्लियर है ये वाली बात बेटा? प्लीज टेल मी। यस सर। तो ध्यान रखिएगा, किंक आप कब लेंगे? जब आपको देखिए कि जो ऑब्जर्वेशन है, ओरिजिन वाली ऑब्जर्वेशन मिसिंग है और गैप है, तो किंक ले लीजिए, ठीक रहेगा? यस सर। यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। पहले आप इसका ले लीजिए क्वेश्चन का। टेकन? सर टेक। वेट अ मिनट सर। ओके। सर टेकन। किंक की डेफिनेशन, टेकन सर। किंक की डेफिनेशन लिखवाऊं क्या भाई? अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। व्हाट इज ए किंक? ए किंक is a zigzag line that is usually drawn in x-axis
near the origin when the scale on the axis does not start from 0. Or either you can say that a kink denotes the missing division. A kink denotes the missing division. इसका भी ये भी नोट कर लीजिए डेफिनेशन. ले लिया स्क्रीनशॉट इसका. तो बेसिकली इस टाइप से कोई लाइन आ जाती है जिगजैग. ठीक है, डन. Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो हिस्टोग्राम बनाया था इसका ले लिया आपने स्क्रीनशॉट हिस्टोग्राम का. Sir, इसका लेना. ले लो, हिस्टोग्राम का ले लीजिए. Sir, taken. ओके. अब इसके बाद आता है हिस्टोग्राम व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ऑफ इन एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं हो, यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो, तो उसको हम कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा. हम पहले इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे. यहां इस वाले केस में ऑब्जर्वेशन दे रखी है 10 to 17, फिर क्या दे रखा है 18 से 25, 26 से 33. तो इसको पहले हमें एक्सक्लूसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, याद है 10 से 17 जो दे रखा है नीचे वाली लोअर लिमिट्स में से माइनस करेंगे 0.5 और अपर लिमिट में प्लस करेंगे 0.5. बताया था पिछली क्लास में, याद है कुछ? Yes, sir. तो हमने देखिए यही किया, 10 में से माइनस किया तो 9.5 और उसमें किया तो 17.5. बन गया कंटिन्यूअस. प्लीज सी. Yes, sir. अब ये जैसे ही कंटिन्यूअस बन गया तो जैसे हम बनाते थे, ध्यान रखना हिस्टोग्राम बनाते वक्त रेक्टेंगल्स में गैप नहीं आना चाहिए. अदरवाइज अगर हम पहले वाला केस लेते तो गैप आता उसमें. प्लीज टेल मी. क्योंकि 10 से 17 था, 17 के बाद क्या था 18 था, तो उसको पहले हमने कंटिन्यूअस बनाया. बन गया कंटिन्यूअस. समझ में आ रहा है सबको बेटा? Yes, sir. लोअर लिमिट से 0.5 सबट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया. ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आपके जो क्लास इंटरवल है, जो एज ग्रुप है, वो बेटा एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे आ जाएंगी. देखिए लाइक दैट. हमने फिर देखिए एक्स एक्सिस पे किंक ले लिया क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही थी. तो 9.5 और 17.5 के बीच में कितने हैं 300. बन गया ये. क्लियर है? और यहां हमने स्केल जो लिए 100 के स्केल लिए. आर यू गेटिंग दिस? यू हैव टेकन द स्केल ऑफ 100. इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अगर हमने 100 का स्केल लिया है तो एक बात समझिएगा, यहाँ एक डिवीजन कितनी डिनोट कर रही है? कैन यू टेल मी? 20. देखो कितनी डिवीजन है बीच में, 1 2 3 4 5, यानी 1 डिवीजन किसके बराबर है 20 के Sir, लिए. 20. तो ये बात समझ के चलिएगा. तो हमने इसी हिसाब से देखिए अब 17.5 और 25.5 के बीच में कितने हैं 980. ये देखिए ये रहा 980. ये देखिए ये रहा 980. और एक डिवीजन 20 के 20 के बराबर है तो अगला 1000 ही होना है. फिर 22.5 और 33.5 के बीच में 740 है. तो 740 कैसे जाएगा? एक यूनिट हो गया 20 के बराबर तो 2 यूनिट 40 के बराबर, तो यहां आ जाएगा. क्लियर है? तो इस तरीके से ये हिस्टोग्राम पूरा हो जाएगा. इज दैट ओके बेटा? समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये एक स्पेशल केस था हिस्टोग्राम का, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. पहले ये वाला पार्ट ले लीजिए. Sir, take. टेकन. अब इससे अगले वाले का ले लीजिए भाई. डन. Sir, 1 minute. Sir, take. ओके.
अब आता है हिस्टोग्राम व्हेन द क्लास इंटरवल आर ऑफ अनइक्वल साइज। उसमें क्या क्या करेंगे भाई, क्लास इंटरवल का साइज ही अनइक्वल आ जाए तो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जाता है। वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है। मिनिमम क्लास साइज ऑफ दिस क्लास मल्टीप्लाई बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। अभी करके दिखाएंगे आपको। एग्जाम्पल 6 को जरा पढ़ना। फॉलोइंग is the frequency distribution of the total marks obtained by the students of all the section of a class in an examination। 100 से 150 के बीच में 60 है, 150 से 200 के बीच में 100 है। अब देखो अनइक्वल हो गया, यहां तक तो 50 का गैप था 50 का, इसके बाद कितने का गैप आ गया 100 का। आर यू गेटिंग दिस? फिर देखो 200 का गैप आ गया, इसके बाद कितने का गैप आ गया बताइए जरा 300 का। 300 का। समझ में आ रही बात? तो पहले हम यहाँ फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए हमें फ्रीक्वेंसी कैसे एडजस्ट करनी है। फॉर्मूले में देखिए मिनिमम क्लास साइज कितने का है बताओगे जरा? 50 का है सर 50 का। क्लियर है? तो अब ये हाइट कैसे निकालेंगे? तो देखिए इट्स फ्रीक्वेंसी अपॉन इट्स विड्थ इनटू 50। फॉर एग्जांपल हाइट फॉर द क्लास इंटरवल 300 और 500 के लिए मुझे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 80, ठीक है जी, और इसकी विड्थ कितनी है 200 और मल्टीप्लाई बाय 50, तो यानी कि इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी फिर 20। इज दैट ओके? यस सर। अभी देखो मैं टेबल में आपको दिखा रहा हूं सबकी फ्रीक्वेंसी कैसे एडजस्ट की हुई है, आराम से देखना जरा ध्यान से। इस वाले क्लास इंटरवल का साइज कितना है 50, फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है, ये रहा देखो 60 बाय 50, और हमारी मिनिमम क्या था इंटू 50, तो कितनी आ गई इसकी 60 आ गई। अगले वाले क्लास इंटरवल में देखिए जरा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 100, तो 100 डिवाइड बाय क्या करोगे विड्थ 50 इंटू 50 कितना आ गया 100, तो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल कितनी आएगी 100। इज दैट ओके? नाउ यस सर। यस सर। इधर आइएगा 200 से 300, फ्रीक्वेंसी 100, इस क्लास की विड्थ कितनी है 100, तो 100 बाय कितना करोगे 100 मल्टीप्लाई बाय 50, 100 अपॉन 100 तो इनटू 50। अगला है 300 से 500, फ्रीक्वेंसी 80 है, विड्थ कितनी है इसकी 200, तो 80 बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 50, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 20। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। यस सर। अगले वाले में देखिए 180 है और विड्थ है 300, तो 180 बाय 300 इंटू 50 30 आ गया। हो गया फ्रीक्वेंसी एडजस्ट? प्लीज टेल मी। यस सर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, अगर आप जिस तरीके से आप क्लास इंटरवल देख रहे हैं तो किंक तो हमें एक्स एक्सिस पे लेना ही पड़ेगा। तो ये देखिए हमने किंक लिया एक्स एक्सिस पे ले लिया, क्लियर है बेटा? यस सर। तो अब 100 और 150 के बीच में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी, लास्ट कॉलम पढ़िएगा 60, तो देखिए इसकी हाइट कितनी आई 60, ठीक है, और यहाँ स्केल कितनी यूनिट का ले रखा है 10 यूनिट्स का स्केल है, ठीक है। ओके सर। फिर 150 से 200 के बीच में हमने कितना निकाला था, देखो जरा ध्यान से, ये रहा 100 निकाला है फ्रीक्वेंसी, देखो तो ये 100 तक इसकी हाइट ले ली। फिर अगर आप देखें 200 से 300 वाले केस में हमारी इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 50, ये देखो 50 बना, क्लियर है बेटा? ये देखिए, तो विल यू एबल टू मेक इट? यस सर। समझ में आ गया सबको? तो ये बिगिनिंग से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले तो फॉर्मूले का ले लीजिए कि कैसे फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की है हमने, ये वाला ले लीजिए। टेकन? सर टेकन।
अब इसका ले लीजिए। डन। Yes, sir. Yes, sir. इससे अगले वाला ले लीजिए, Taken, ये भी ले लीजिए। डन। Taken, sir. ये फिर हिस्टोग्राम का ले लीजिए। sir, एक बार वो ऊपर वाला वापस दिखा दो। ये लो। Sir, taken. Taken. Yes, sir. ले लिया। हिस्टोग्राम का हो गया। Yes, sir. Sir, 1 मिनट ले रहा हूँ। Sir, taken. इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये खुद बनाओगे इसका हिस्टोग्राम। Sir, taken. टेकन। Taken, sir. ओके। और अगर फिर भी आप इसका सॉल्यूशन भी चाहते हो तो सॉल्यूशन का भी ले लो स्क्रीनशॉट, ये लो। टेकन। Taken, Yes, sir. sir. इसका भी ले लीजिए, लेकिन खुद ट्राई कर लेना भाई, ठीक है। Okay, sir. तो Sir, नेक्स्ट taken. ओके, नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर को मैं खत्म करा दूंगा बेटा, ठीक है। ठीक है सर। ओके बेटा, बाय एवरीवन। सर वो वीडियो आप ग्रुप पे सेंड कर दोगे अभी? हाँ हाँ बेटा, रात में ओके सर। रात तक हो पाएंगी क्योंकि अभी और भी क्लासेस है ना, चलो ठीक है सर। रात तक ठीक मैं है सर। शेयर कर दूंगा मैं बेटा। ठीक है सर। अच्छा, तेरे को पोलिनोमियल वाली